मैम योर नेम? My name is Vidya Sriraman. एज? Age 52. कहाँ से आए हैं आप? I'm coming from Chennai. क्या कुछ हुआ था आपको? I have got an eye problem called uveitis. So my vision was completely down. It is blurred now. So I have come for treatment to treating my eyes here. It is near to blindness. आपको कितने दिनों से ये प्रॉब्लम है? This problem is induced from past 15 years. तो अभी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल विजन कैसा है आपका अभी? I have got very low vision. It is near to blindness. But okay, I am managing. तो आपको ये परिपूर्ण सनातन आयुर्वेदा अस्पताल के बारे में किसने बताया? कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिला? My close classmate told me about this. She told me about this Marma Chikitsa and told me that some secret points will be healed. So she told me that you can go there and solve your problem of this eye. तो आपने रिपोर्ट सब बताया यहाँ पर इस अस्पताल में? Yeah. क्या कहा उन्होंने? I have told the Swamiji about my report, and he has seen my report also. He told me that this problem can be solved, but it will take some 10 to 15 days. दोस्तों, लास्ट वीक जब मैं इस अस्पताल में आई थी, ये मैम मुझसे मिले थे। जब भी वो मुझे पहचान भी नहीं पाए थे, ना ही मेरे कपड़ों का कलर पहचान पा रहे थे। वो सिर्फ 10% देख पा रहे थे क्योंकि उनके आंखों में प्रॉब्लम था। लेकिन आज मैं जब यहाँ पर आई हूँ इस अस्पताल में, इनसे जब मिल रही हूँ तो वो मेरे कपड़ों का रंग भी पहचान पा रहे हैं और काफ़ी दूर तक देख भी पा रहे हैं। तो ये सब किस तरह से ट्रीटमेंट हुआ, इस बारे में आज हम मैम से बातचीत करेंगे। मैम कैसे हैं आप? हाँ, अच्छे हैं। जब मैं लास्ट टाइम आई थी, आप तो मुझे देख भी नहीं पा रहे थे, ना ही मेरे कपड़ों का कलर आपको पता चल रहा था। लेकिन आज मैं जैसे ही आई हूँ, आप मुझे पहचान पाए। ये कैसे हुआ? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है एक हफ्ते से जी। मर्मा चिकित्सा चल रहा है और सारे पंचकर्मा वगैरह करवा रही हूँ। तो बहुत खुश हूँ क्योंकि नो मेडिसिन थेरेपी है और मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। पहले विजन का था और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब सर से पांव तक सब प्रॉब्लम्स को इन्होंने क्योर किया है। एक एक करके सॉल्व हो रहा है और ब्लड सर्कुलेशन भी अभी अच्छा है। तो पहले आप कितना डिस्टेंस तक देख पा रहे थे? कितना % आप देख पाते थे पहले? पहले 2 to 3% देखती थी। अच्छा। कलर्स वगैरह नहीं दिखता था। अब कलर्स आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा कर सकती हूँ। अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन अभी तो मैं जैसी वहाँ से आ रही थी, आपने कलर झट से पहचान लिया। हाँ। तो यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ से मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा है, डिवाइन प्लेस है। हाँ। और मन भी खुश रहता है। तो इससे पहले आपने कहीं इलाज करवाया था, वहाँ पर डॉक्टर ने क्या कहा था? क्या आपके विजन के बारे में कुछ कहा उन्होंने? हाँ, मैंने बहुत जगह सब कुछ ट्राई किया। एलोपैथी, स्टेरॉइड्स लिया, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सब तरह की मेडिसिन खाए। किसी भी जगह मेरे को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो उन्होंने कुछ भरोसा दिया था कि आपका विजन इतना % आ सकता है? विजन का किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ। मतलब बॉडी का ट्रीटमेंट हो रहा था, विजन का किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मतलब यही होगा ऐसे बोल रहे थे। लेकिन यहाँ आके स्वामी जी ने मेरे को गारंटी दी, एश्योरेंस दिया कि नहीं, तुम्हारा विजन वापस आ जाएगा। हाँ, जब हम सब साथ में बैठे थे, जब स्वामी जी ने कहा नहीं, मैं इनको ठीक करके रहूंगा, आप देख लेना करके। तो आपके मन में जब क्या कुछ चल रहा था? क्या स्वामी जी बोल रहे हैं क्या ठीक हो पाएगा, क्या मैं देख पाऊंगी, ऐसा कुछ चल रहा था आपके मन में? पहले दिन जब मैं यहाँ आने के लिए मैंने सोचा, मैंने स्वामी जी से बात की तो उन्होंने बोला आप ठीक हो जाओगे, बस ये सोच के आ जाना। हाँ। 10 दिन यहाँ रहना है। तो मैं यही सोच के आई हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ। बस। हाँ। तो यहाँ पर आपको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया? क्या कुछ किया गया आपको? यहाँ मर्म चिकित्सा पहले देते हैं, सुबह सुबह मर्म चिकित्सा, उसके बाद बॉडी मसाज पंचकर्मा देते हैं, फिर घी, मेडिकेटेड घी देते हैं, फिर डाइट वगैरह चलता रहता है उसके साथ। फिर शिरोधारा, आँखों के ब्लड सर्कुलेशन के लिए शिरोधारा वगैरह होता है। ये सब ट्रीटमेंट होता है। तो अब और कितने दिनों तक आपको ट्रीटमेंट लेना है? वो पता नहीं।
हाँ तो अभी यहाँ पर आके कितने दिन हो गए आपको? मेरे को 6 दिन हो गए। हाँ क्योंकि स्वामी जी ने कहा है जब तक मेरी आंखें नहीं आएंगी हाँ। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हाँ ये तो है, उनके हाथ में तो जादू है जब तक। तो अभी यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में आप अपने दोस्तों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ। जो भी आना चाहेगा हाँ। मैं तो भेजने के लिए तैयार हूँ। हाँ। तो आपने अपने फैमिली में किसी को बताया कि मैं देख पा रही हूँ अभी, तो हाँ। उनका सब रिएक्शन कैसा था? हाँ, बहुत खुश हुए सब, हम्म। क्योंकि फेस में भी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह आ गया, फेस भी चेंज हो गया, तो सब नेचुरली सब खुश होंगे हाँ कि मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। हाँ तो बस स्वामी जी की कृपा है। तो अभी आपको क्या कुछ रीडिंग का आपको शौक है? तो इतने दिनों से रीडिंग का मिस हो बहुत गया था। शौक है, अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ। हाँ नहीं, काफी दिनों से, कितने सालों से आपकी प्रॉब्लम थी? ये 10 सालों से है, 2 हाँ। साल से बहुत ज्यादा है। हाँ तो आपने कहीं ट्रीटमेंट नहीं करवाया था जब 10 साल से भी? ट्रीटमेंट में ही हूँ मैं, हाँ लेकिन किसी में इतना इफेक्टिव नहीं रहा। अच्छा, तो मर्म चिकित्सा से आपको रोशनी आ रही है, आप कह रहे हैं। हाँ। ओके तो आप हमारी इस आपके जो चाहने वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं या आपके जैसे किसी को ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो पहले कहूँगी मर्म चिकित्सा सर से पाँव तक ब्लड सर्कुलेशन का जो भी वो होता है, नॉट्स होता है, सब क्लियर कर देगा। मैं तो कहूँगी उसके बाद उनका अपना होता है जी जो लेना है नहीं लेना। हाँ। क्योंकि मर्म चिकित्सा मेरे लिए तो नया है, मैंने सुना नहीं था, ये नया थेरेपी है मेरे लिए, तो इसीलिए मैं आई कि देखें क्या होता है। तो मेरे लिए तो पॉजिटिव है ही। हाँ हाँ वो तो है। तो आप कहेंगे स्वामी जी के हाथ में जादू है और इस अस्पताल में जादू है? बिल्कुल। मैं तो कह रही हूँ ये डिवाइन प्लेस है जी। ये तो बिल्कुल मंदिर जैसा है जी क्या स्वामी जी रहते हैं तो हम मंदिर में ही आए हैं। हाँ ओके, शुक्रिया मैम। थैंक यू। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मधु, और जो मैम हैं उन्हें आंखों का प्रॉब्लम था, यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे, जिन्हें डॉक्टर मधु ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर मधु वेलकम टू द शो। नमस्ते। डॉक्टर मधु, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, इनसे मिले थे हम, वो तो मुझे पहचान भी नहीं पा रहे थे, ना कलर देख पा रहे थे, कुछ नहीं देख पा रहे थे, तो उनका विजन इतना सारा प्रॉब्लम था, 2 से 3% उतना ही देख पा रहे थे। तो आज मैं देख रही हूँ वो सबको पहचान पा रहे हैं, कलर्स देख पा रहे हैं, तो ये कैसे किया आपने? जादू क्या है ये? जब हमारे पास पहले मैम आए थे तो उस वक्त हम लोगों ने जब मैम का एग्जामिनेशन किया था, उनका विजुअल एक्यूटी दैट मीन्स हम उनके जो देखने की क्षमता थी वो 1/60 थी। उसका मतलब ये होता है कि जो एक नॉर्मल इंसान 60 मीटर्स पे देख सकता है वो मैम सिर्फ 1 मीटर पे देख पा रही थी। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस था उनके विजन में। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और आज की डेट में वो आराम से, जैसे आपने बोला, आज की डेट में वो सबको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। तो इनके जो विजन का जो प्रॉब्लम होता, तो ये किस वजह से हो सकता है ऐसा विजन प्रॉब्लम? वो एक्चुअली उनकी विजन का यूवियाइटिस करके नाम है। उसका मतलब है जो हमारे यूविया होता है, जो आई की जो सेकंड लेयर होती है, उनमें उसका इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया था। उसका रीज़न काफ़ी चीज़ें हो सकती है, ऑटोइम्यून कंडीशन हो सकता है, बट मैम के केस में ये स्टार्ट हुआ था जब मैम प्रेग्नेंट थे। तो उस वक्त जब प्रेगनेंसी हुआ था, उनका ट्विन प्रेगनेंसी था, तो उसमें से एक बच्चा डिसॉल्व हो गया था। तो उसकी वजह से बाकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन साइंस आके, इन्फेक्शंस होके, उसके बाद उनको ऑटोइम्यून कंडीशन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से इनको यूवियाइटिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो वो तो कह रहे थे, मैम तो कह रहे थे कि 10 साल लग गए मुझे डायग्नोस करने में। तो जब से मैंने कई जगह दिखाया, लेकिन किसी ने मुझे भरोसा भी नहीं दिलाया था कि मुझे विजन आ सकता है। तो यहाँ पर आके स्वामी जी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आप देख सकते हो। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप कुछ बताएं, किस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया है उन्हें? जब वो हमारे पास पहले आए थे तो उस वक्त से ही हम लोगों ने उनका प्रॉपर आई एग्जामिनेशन करके, फिर स्वामी जी ने खुद ने ही उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो उस वक्त हम लोगों ने पहले मर्मा चिकित्सा स्टार्ट किया। मर्मा चिकित्सा करते वक्त जो ऑसिपिटल लोब होता है और जहाँ से हम लोगों के आँखों का नर्व स्टार्ट होता है, तो उस ऑसिपिटल लोब में हम लोगों ने स्टिमुलेशन पॉइंट्स को लेके उनके बाद उसका स्टिमुलेशन स्टार्ट किया। तो उस मर्मा चिकित्सा के बाद ही मेनली उनको 3-4 दिन के बाद ही थोड़ा सा विजुअल का जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, और आज के डेट में वो आराम से देख पा रहे हैं, लोगों को पहचान पा रहे हैं। तो मर्मा चिकित्सा के अलावा और क्या क्या उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया? मर्मा चिकित्सा के अलावा पंचकर्मा ट्रीटमेंट प्लान किया था, जिसमें विरेचना कर्मा आता है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बोला गया है कि जब भी बॉडी के अंदर पित्त ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी साइंस आके ये सारी ऑटोइम्यून कंडीशन होना स्टार्ट होता है। तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, जो बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस होने का फैक्टर है, जो पित्त दोषा है, उस दोषा को कम करने के लिए हम लोगों ने विरेचना कर्मा भी स्टार्ट किया था। तो आज लास्ट डे है ट्रीटमेंट का, और
आज का टाइम, आज के डेट पे सारा ये ट्रीटमेंट क्लियर हो रहा है। जी मैम तो बता रहे थे कि अभी तो फिलहाल वो 50% देख पा रहे हैं, तो अगर उन्हें 100% देखना हो तो इसके लिए और कितने दिन लगेंगे? और कुछ दिन के बाद ऐसे ही एक हफ्ते का अभी जो ट्रीटमेंट हुआ है वैसा ही ट्रीटमेंट कुछ और एक हफ्ते कंटिन्यू करेंगे तो इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहेगा उनकी आँखों तो कितने दिनों में और दोबारा उन्हें मर्म चिकित्सा, ऐसा कुछ है कि दोबारा आके हमें मर्म चिकित्सा करवाना पड़ेगा? यस, हाँ। तो अभी पहली सिटिंग के अंदर जितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसको चेक करने के बाद फिर उनको दोबारा कभी आने की ज़रूरत है या फिर इसी का आगे चल के इम्प्रूवमेंट होकर उनको ऑटोमेटिकली आँखों से दिखना स्टार्ट करेगा, वो हम लोग लास्ट डे आज प्लान करके बता सकते हैं। जी थैंक यू डॉक्टर मजनू। नमस्कार प्रेमियों, आज आपको एक अच्छे से उदाहरण देना चाहते हैं जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई हो किसी कारणवश या जिनको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता हो। प्रॉब्ली वो आपका, आप देख सकते हैं किसी नर्वस सिस्टम में कुछ डैमेज हो सकता है। स्पेशली इनको कहाँ पे होता है तो ये 4 लोब्स, ब्रेन के अंदर जो 4 लोब्स हैं उसके अंदर होता है। उसमें फ्रंटल लोब होती है, पैरेटल लोब होती है और टेम्पोरल लोब होती है। तो इस तरह से इन लोबों में जितने भी आर्टरीज आते हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हो, बैसलर आर्टरी हो या ऑक्सिपिटल नर्व हो, फेशियल आर्टरी हो, इन किसी में या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो, इन किसी में कहीं पे भी क्लॉट आने की वजह से ये होता है। कभी कभार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनको एक्सीडेंट होने की वजह से उनका आंखें ख़त्म हो जाती है या किसी को डायबिटीज़ होने की वजह से या ग्लूकोमा होने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, या कुछ लोग बहुत ही ब्लरनेस के साथ देखते हैं, उनको पूरी तरह दिखाई नहीं देती है। ऐसे पेशेंट्स आज आपको हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और हमारे साथ हैं जो चेन्नई से आई हैं, एक एस विद्या करके, जो इस मैडम का बहुत सालों से इनको नज़र नहीं आता है, तकरीबन 15 सालों से इनको पूरी तरह नज़र नहीं आता है और इनके आंखों में थोड़ा ब्लरनेस भी ज़्यादा था। और केवल वही नहीं, उसके साथ साथ इनको और सारी समस्याएं थी कि दूर से वो देख नहीं पाते थे, 1 मीटर की दूरी में क्या आ रहा है क्या जा रहा है कुछ पता नहीं चलता था। इसी प्रकार से पास से इनको देखना पड़ता था। एक मोबाइल भी लेते हैं तो आंखों के साथ लगा के ये पढ़ लेती थी। इतनी सारी तकलीफें ये जूझ रही थी जिसकी वजह से इनको देखने को बहुत सारी समस्या थी। और जब से इन्होंने हमारे बारे में जाना है और ये यहाँ पे आए हैं और आज इनको तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मीटर की दूरी से ये कलर केवल नहीं और लोगों की फीचर्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। पहले तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं जिनको नज़र नहीं आती है वो लोग आवाज़ से पहचानते थे एक बार हम इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, मगर आज ये इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये खुद देख के पहचान लेते हैं कौन क्या किस कपड़े पहने हैं, कौन से रंग में पहने हैं और इनको चेहरा भी फीचर्स भी नज़र आने लगा है। तो मोस्टली ये जो मर्म चिकित्सा हम इनको जो करवा रहे हैं जिसकी वजह से जितने भी चारों लोब्स के अंदर आर्टरीज थे वो पूरे खुलने लगे हैं और रक्त का संचालन बहुत अच्छी तरह हो रहा है और उसी कारण आज इनको इनकी रोशनी वापस आ रही है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको डेमो दिखाऊंगा ये किस तरह से करते हैं, तो कौन से आर्टरीज कहाँ पे है, वहाँ पे कैसे करना चाहिए, वो पूरा डेमो में आज विद्या जी के ऊपर दिखाऊंगा, जिससे बहुत सारे जितने भी लोग हों, चाहे वो ग्लूकोमा हो या डायबिटीज़ की वजह से उनकी आंखों की रोशनी गई हुई हो या ऑप्टिक नर्व की वजह से गए हो या कुछ एक्सीडेंट के कारण उनका नर्व डैमेज होकर उनको नज़र नहीं आता हो, उन लोगों के लिए मर्म चिकित्सा एक तरह से आप समझ सकते हो वरदान है। इस वरदान से आपका भी रोशनी वापस आ सकती है। जहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत है वहाँ पे हम ऑपरेशन को रोक के ऐसे मर्म चिकित्सा के द्वारा उनकी आंखों की रोशनी को वापस करने के लिए हमने बहुत प्रयास उठाया है और कुछ लोगों को उसमें बहुत ही अच्छा सा सक्सेसफुल रिजल्ट मिला है। मगर टेस्टिमोनी की तरह से आज हम पहली बार इस विद्या जी को आपके सामने ला रहे हैं। दर्शकों, आप सब देखिए और इससे आप भी लाभ उठाइए। अभी मैं डेमो स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रेमियों, अभी आपको 4 लोब दिखा देता हूँ। ये फ्रंटल लोब है जिसका 2 भाग बना हुआ है, यहाँ एक लेफ्ट साइड का, यहाँ पे राइट साइड का, इसको फ्रंटल लोब कहते हैं। इस फ्रंटल लोब में आप देखोगे जो लेफ्ट साइड की भाग होती है यहाँ पे होती है ब्रोका और पैरेटल लोब पीछे की 2 भाग है। इसको 4 हिस्से में हमने करना है, ऐसे यहाँ पे एक और ऐसे करते वक्त यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो 4 हिस्से ये बन जाते हैं क्रॉस करने से। और आप देखेंगे ये फ्रंटल लोब में यहाँ पे ब्रोका है। जो ब्रोका जो होती है ये मोटर सेंसर
सेंसरिकली ये काम आता है। इसको कॉन्शियस माइंड भी कहा जा सकता है। और वर्निकल जो पैरेटल लोब के अंदर है उसको हम कहते हैं कि ये वाइट मैटर के साथ जुड़ा होता है और ये सबकॉन्शियस माइंड है। जो आप जो भी परसीव करते हो फ्रंटल लोब जो ब्रोका के थ्रू, वो पूरा ये प्रोसेस करके आपको दिमाग की ओर पहुंचाता है कि आपने क्या परसीव किया, क्या आपने देखा और उसका क्या आपको रिजल्ट मिला। यानी कि आप जब देखते हो या कुछ करते हो उससे क्या पता चलता है आपको कि मैंने कुछ देखा। अभी मैंने एक गाड़ी देखा तो मैंने गाड़ी देखा करके ब्रोका तो देख रही है, मगर उसको परसेप्शन को रिजल्ट में लाने के लिए, उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए वर्निकल जो लोब है पैरेटल लोब के अंदर वो हमें काम करवाता है। और ये वाइट मैटर जो है कभी कभार ये सूख जाता है या कुछ हो जाता है तो ब्रेन में सिग्नल नहीं मिलते, उसके साथ इंद्रियों में सिग्नल नहीं पहुंचते। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे इनको हल्का सा ब्रोका में चुबाऊंगा क्योंकि ये क्या देख रही हैं वो देख नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे चुबाने से इनको दर्द चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने 2 हफ्ता से हमारे पास करवाया है, 2 बार आए हैं, जिसके वजह से इनकी दर्द थोड़ी कम हो गई है। वरना यहाँ पे छूने से ही पेशेंट को इतना दर्द होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। अभी ये इतना बर्दाश्त कर चुके हैं तो ब्रोका का जितना भी रीजन है वहाँ पे खून की संचालन चालू हो गई है। इसी तरह से अभी मैं वर्निकल रीजन को दिखाता हूँ जो सबकॉन्शियस माइंड हम कहते हैं। वहाँ पे जब हम दबाते हैं यहाँ पे भी देखिए ये बर्दाश्त कर लेती हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका यहाँ पे भी रक्त संचालन बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। अब बीच में हमारा वाइट मैटर है। अभी आप देखेंगे ये मांग की ओर से सीधा बीच में आएंगे, यहाँ पे बैसिलर आर्टरी चालू होता है और ये मेडुला स्टेम तक जाता है। अभी मैं यहाँ पे वाइट मैटर की ओर मैं लगा रहा हूँ, वहाँ पे भी बैसिलर आर्टरी में भी आप देखेंगे रक्त संचालन बहुत ही अच्छा हो रहा है। इनको इतना दर्द महसूस नहीं हो रहा, वरना ये इतना चिल्लाते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों? जब रक्त आपका पूरा एकदम बंद हो जाती है, जहाँ पे हवा भर जाती है, वायु की तत्व ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से दर्द उठता है और वही एक कारण है जो रोशनी को भी कम कर देता है। इसी प्रकार आप यहाँ पे पैरेटल ये टेम्पोरल लोब में देखेंगे, यहाँ पे ये ब्रोका और वर्निकल के बीच में यहाँ पे कॉमन करोटिड आर्टरीज आते हैं जो इंटरनल करोटिड आर्टरीज के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे भी हमें देखने से इनका दर्द उतना नहीं है, कम हुआ है। यानी कि ये 3-4 दिन पहले जब इनको करवाते थे बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत रोई थी, मगर अभी इनका आराम हुआ है। इसी प्रकार इनके राइट साइड की ओर हम देखें तो यहाँ पे आप इस टेम्पोरल लोब में इनका पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशंस को अच्छा बनाता है और ज़्यादातर फिल्टर भी अच्छा करता है। तो यहाँ पे भी चुबाने से इनको उतना दर्द महसूस नहीं हो रहा, जबकि कंपैरेटिवली आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड का था वो कम है, मगर राइट साइड में जो फेशियल आर्टरी के साथ जुड़ा हुआ वहाँ पे ज़्यादा है। यानी कि मैं जहाँ तक पीछे पीछे जाता हूँ वहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीपिटल नर्व के पास आ रहा हूँ, तो ऑक्सीपिटल नर्व अभी भी उतना नहीं खुला है। तो इस तरह से इनको जब हम ऑक्सीपिटल नर्व खुलवा देंगे इनकी रोशनी वापस आ जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि 100% इनकी रोशनी वापस आ जाए, मगर 70 से 80% रोशनी इनको अच्छी तरह आती है। अब ऑक्सीपिटल नर्व की ओर जाते हैं तो अभी आपको कैमरा में दिखाया जाएगा इनका पैरेटल लोब में कहाँ पे ऑक्सीपिटल नर्व है, वो जगह आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीपिटल नर्व है जो बिल्कुल ही क्लॉट है। देखिए अभी इनका रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं। देखा, अभी आपने देखा कितना ये चिल्लाती है। तो ऑक्सीपिटल नर्व बिल्कुल ही बंद है इनका, जिसकी वजह से रोशनी खत्म हुई थी। तो अभी ये ऑक्सीपिटल नर्व थोड़ा थोड़ा खुलते जा रहा है, तो इनको भी रोशनी अच्छी तरह आ रही है। तो इस तरह से हमारा मरमा ट्रीटमेंट चलता है। और दर्शकों, आप जब ये जो देख रहे हो ये कितना लाभदायक है। अभी आपको
ये खुद विद्या जी बताएंगे इनका तकलीफ़ें क्या थी और अब इनको कितना रोशनी वापस आए है, किस तरह से दिख रही है और इनको कितना फ़ायदा हुआ मर्म चिकित्सा से। तो अभी मैं इनकी ओर माइक देता हूँ, ये आपसे बात करें। मैम नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? हाँ, मैं अच्छी हूँ। तो लास्ट टाइम आज आप तीसरी बार आए हैं ना इस हॉस्पिटल में? हाँ जी, हाँ। तो अभी कैसा चल रहा है आपका इलाज? आपका मेरा इलाज बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और अभी थोड़ा अच्छी तरह देख भी पा रही हूँ, अपने आप से चल के जा सकती हूँ। ठीक है। जब लास्ट टाइम हम मिले थे, जब भी आप 2 फीट तक देख पा रहे थे, तो अभी तीसरे टाइम ना आपने इलाज करवा लिया है, तो अभी कितने दूर तक आप देख पा रहे हो? 8 से 10 फीट तक देख रही हूँ। अच्छा, हाँ। अभी थोड़ा तब से अब इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है। थोड़ा जब आप पहली बार आए थे, आप किसी के साथ आए थे, क्योंकि हाँ। आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा दिखाई था। नहीं दे रहा। अभी आप कैसे, अभी अपना काम खुद करते हो? हाँ। कैसे कैसे चल रहा है? अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। हाँ। जहाँ जा रही हूँ मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो आंखें दिख रही हैं अभी मेरे को। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। तो लास्ट टाइम हम जब मिले थे सेकंड सेशन में, ये इस अस्पताल में आपका सेकंड सेशन का ट्रीटमेंट चल रहा था, जब भी आप 2 फीट के अंदर से स्केच पेन, मैंने कुछ बताया था आपको कलर रेंज पहचानिए करके। हाँ। जब भी आपने 2 फीट में पहचाना था, अभी आप बोल रहे हैं कि 8 फीट तक आप पहचान सकते हो। अभी यहाँ पर देखो स्वामी जी बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। स्वामी जी दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ। और मैं खुश भी हूँ कि थोड़ा थोड़ा मेरा इम्प्रूवमेंट स्लोली हो रहा है। तो यहाँ पर किस तरह आपको ट्रीटमेंट दिया गया? यहाँ पर मर्मा थेरेपी दिया गया और पंचकर्मा देते हैं और मसाज देते हैं, अभ्यंगा और स्टीमिंग वगैरह करवाते हैं। तो उस वजह से बहुत लाभदायक होता है, सारा टॉक्सिन्स जो है वो निकल जाता है। तो अभी आप कितने दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं? अभी 4 दिन से, मतलब कुल मिला के 6 दिन का सेशन। तो अभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई फैमिली मेंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना काम खुद कर सकते हैं अभी आप। इंडिपेंडेंट हूँ अभी। हाँ, तो अभी आप मूवीज़ भी देख सकते हैं। मूवीज अभी उतना आंख नहीं आया है, ठीक है। मूवीज देखने के लिए नहीं आया है, थोड़ा ब्लरनेस बाकी है, ठीक है, तो अभी हो जाएगा। ठीक है। तो आप ही की तरह और कई सारे पेशेंट हैं जिन्हें रोशनी की प्रॉब्लम है, जिसे दिखाई नहीं देता, ब्लरनेस है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? यहाँ आके चिकित्सा करवाइए, अपना ज़िंदगी बहुत अच्छा कीजिए और खुश रहिए। आंखों से रोशनी आएगी तो खुशी मिल जाएगी अपने आप। तो दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान है अभी? हाँ है। चले जाएंगे। तो स्वामी जी ने आपको इतना अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है, तो क्या कहेंगे स्वामी जी के बारे में और इस अस्पताल के बारे में? मैं तो अस्पताल से बहुत खुश हूँ, मतलब बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने दोस्तों को भी कहूँगी। और स्वामी जी की तो बात ही अलग है, हिज होलीनेस, कोई बात ही नहीं है। आशीर्वाद आशीर्वाद और ग्रेस से ही मेरा अंक मिला, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल होप ही छोड़ दिया था कि मेरे लाइफ में ऐसे कुछ मिराकल होगा भी। हाँ। तो अभी आपको कुछ डाइट फॉलो करने के लिए कहा गया है? हाँ। क्या कुछ खाने के लिए कहा गया है? नहीं, क्या स्पेशल नहीं, मतलब चपाती, राइस वगैरह, फैटी थिंग्स नहीं खाने, बस। जैसे जैसे क्या क्या फूड खाने के लिए मना किया गया है? मेरे लिए कुछ मना नहीं है, क्योंकि वैसे मैं शुगर बीपी नहीं है, नॉर्मल पेशेंट हूँ। आँखों की वजह से कोई डाइट एक्स्ट्रा नहीं दिया, टाइम से खाना है, योगा वगैरह करना है बस। तो सुबह कितना जल्दी उठना है, कौन सी एक्सरसाइज आपको प्रेफर किया गया नहीं, है? मेरे पे है, लाइफस्टाइल हमारी अपनी है, हम अगर गुड लाइफस्टाइल में रहेंगे तो अच्छी होगी हमारी बॉडी। हाँ। तो रात में कितने बजे सोना है, ऐसा कुछ कहा गया होगा ना आपको कि आपको इस तरह से लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है तो आपकी सेहत अच्छी होगी। उन्होंने बोला है जब भूख अच्छी तरह लगे तब खाना। तो दिन में 2 बार? हाँ, दिन में 2 बार। हाँ। और रात को 10 बजे से पहले सो जाना, तो अच्छा लाइफस्टाइल होगा, स्ट्रेस कम होगा। या थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, ऐसे हमारे हॉस्पिटल के लिए आइए, यहाँ आके चिकित्सा करवाइए, अपना जीवन खुशमय बनाइए। तो दोस्तों सुना आपने विद्या जी की बातें, तो इसी तरह के आपको भी कोई भी आंखों की रोशनी से लेकर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप श्री परिपूर्णा सनातना आयुर्वेदा अस्पताल आइए और अपनी आंखों का टेस्ट करवाइए कहते हुए हम हमारा कार्यक्रम संपन्न करते हैं। आप बने रहिए श्री परिपूर्णा सनातना चैरिटेबल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।